नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप इसको अंत तक देखिए। आप लोग याद कीजिए 2020 का दौर, जब कोविड पूरी दुनिया में पैर पसार रहा था और उस समय सोशल मीडिया में भविष्यमालिका का भी प्रचार शुरू हो गया। 600 साल पुराना ग्रंथ, जिसको सिर्फ उड़ीसा में लोग बाग जानते थे, वो ग्रंथ यूट्यूब के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया में फैलने लगा। अलग अलग भविष्यवाणियाँ आने लगी। हमारे यहाँ बहुत से साधु संत जो हैं, उन्होंने बहुत पहले सब कुछ बताया हुआ था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भविष्यवाणियाँ जो हैं वो देखा जाए तो पुराणों में भी है, भागवत में भी है, कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ बोला हुआ है। भविष्यमालिका में लोगों ने अपना अपना प्रचार करना शुरू किया और ये वो दौर आया कि लोगों ने भविष्यमालिका की जो स्क्रिप्ट है, जो पांडुलिपियाँ हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसको सोशल मीडिया में चलाया। जब लोगों ने भविष्यमालिका के स्क्रिप्ट को देखना चाहे, पांडुलिपि को देखना चाहे, तो उनको दिखाने से मना कर दिया गया और बोला गया कि इसमें ये कहा गया है 1,85,000 पांडुलिपियाँ पता नहीं किसके पास है, 40,000 तो सरकार की अभिलेखागार में पड़ी हुई हैं। 300 मुख्य पांडुलिपियाँ कहते हैं कि 300 मुख्य पांडुलिपियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हैं भी या नहीं है, पता नहीं है। हम भारतीय जो हैं वो बहुत जल्दी किसी के कहने में आ जाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और 2020 में नहीं, 21 में नहीं, 2022 अगस्त में मैंने भी भविष्यमालिका पे कुछ शुरू किया, लोगों से जुड़ा, उड़ीसा कई बार गया, लोगों से बातचीत किया, लेकिन सब कुछ कंफ्यूज था। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि यदि सब कुछ एक किताब में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि सबको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। और लेकिन सवाल यही है कि यदि सब कुछ उसमें विनाश दिया हुआ है तो हम इस विनाश को जान के हम क्या करेंगे। एक पंडित जी हैं, उन्होंने बोला कि आप हमारी धारा में आ जाइए, हमारी धारा का पालन कीजिए तो आप बच जाएंगे। अब 800 करोड़ आदमी यदि एक धारा में आ जाएगा तो ये सोचने वाली बात है कि 33 करोड़ को यदि हिंदुस्तान में बचना है तो भारत के बाकी 140 में 33 माइनस कर दिया तो 107 करोड़ आदमी कहाँ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग दिमाग लगाइएगा थोड़ा। मेरा स्वभाव रहा है कि जब भी मैं किसी चीज़ को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मैं उसके डेप्थ में जाता हूँ और मैं डेप्थ में गया। मैंने कई धाराओं को बड़े ध्यान से देखा, समझ में आ गया कि क्या मतलब है। और ये सब करते करते मैंने करीबन 8-9 महीने निकाले, तब मुझे समझ में आ गया कि भविष्यमालिका और कल्कि के नाम पे पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। मैंने देखा है कि जब परिवार में मृत्यु हो जाती है तो लोग किसी को तलाशते हैं, गुरु को, और गुरु का काम होता है कि उसको एक नया रास्ता दिखाए। कभी कोई गुरु ये नहीं बोलता कि हमारी धारा में आ जाओ, सब मर जाओगे, 33 करोड़ बचेगा, आप हमारी धारा में आ जाओ तो बच जाओगे। फिर वही गुरु बोलता है कि धन की इच्छा व्यक्त करता है, और फिर वही गुरु किताबें बेचता है, फिर वही गुरु कथाएं करना शुरू करता है। पहले वो गुरु क्या करता है कि 2,500-3 हज़ार लोगों की फौज बनाता है, लोगों को डराता है, अलग अलग प्रकार से डराता है। हम लोग बहुत सहज सरल लोग हैं। हम लोग जब कथा सुनने जाते हैं तो हम जब भागवत की कथा सुनते हैं तो उसमें रम जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम रहता है कैसे धन को कमाया जाए। अलग अलग राज्यों में बैंक अकाउंट खुलते हैं, धन को एकत्रित किया जाता है,
कितना धन है उसके बारे में कुछ नहीं, हमारी भावनाओं से खेला जाता है। परमात्मा एक है। अपने आप को परमात्मा कहने वाला सिर्फ एक शख्स था, वो थे भगवान श्री कृष्ण। राम ने भी अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। कृष्ण ने अपना वो ब्रह्म रूप दिखाया, ब्रह्म स्वरूप वो रूप दिखाया और ये बोला कि मैं ही सब कुछ हूं। कृष्ण कहते हैं डरो मत, सिर्फ याद करो। मैं अपने सभी फॉलोअर्स को बोलना चाहता हूं कि 10 मिनट 15 मिनट का मेडिटेशन करें, उसको याद करें, महसूस करें। भगवत गीता का पाठ करें, भागवत पढ़ लें 1-2 पेज। किसी भी धारा में जाके हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। जाएंगे डराएंगे, वो कुछ नहीं होगा, होइए वही जो राम रच राखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने दिन की आपकी उम्र है उससे एक दिन ना आप ज्यादा जियोगे ना एक दिन कम। कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता। कृष्ण ने भी बोला है कि मैं आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकता हूं। आपका खराब प्रारब्ध है, आप मुझे याद करोगे तो मैं आपको एक संबल प्रदान करूंगा, आपको सपोर्ट दूंगा, लेकिन भोगना आपको है। यदि हम गल्फ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि अपने गुरु को, पैगंबर को वो कहते हैं कि वही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है, आप जिसको मानते हो उसको मानिए। ईसा मसीह को मानने वाले लोग कहते हैं वो फिर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि कल्कि के रूप में आएंगे। ठीक है, जब जिसको जो आना होगा आएंगे, जब जिसको जो करना होगा करेंगे। आप अपने कर्म में फोकस करो, सिर्फ कृष्ण को याद करो, भगवत गीता को पढ़ो। गीता का एक श्लोक आपको बहुत कुछ ज्ञान देगा। मैं अक्सर पेपरों में पढ़ता हूँ जिसमें आता है कि लोग 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज छोड़ के समाज सेवा में जुट गए। लोग बड़े बड़े पैकेजों को छोड़ के अलग काम में जुट गए, अलग इंडस्ट्री में छोड़ दिया, जुट गए। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी ज्योतिष और आध्यात्म के माध्यम से लाखों लोगों को एक रास्ता दिखाया और 2022 के बाद फिर मैं पूरे इस माध्यम में जुट गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि डरे नहीं और आगे बढ़ें। परमात्मा आपके पास है, वो एक एनर्जी है और जब वो एनर्जी होती है तो वो आपके आस ही पास रहेगी। आपको महसूस कीजिए, आप अपने दिमाग को यूज कीजिए। ये जो ब्रह्मांड है इसको बिल्कुल छोटा करके आपके दिमाग में लगा दिया गया। आप उसको ओपन कीजिए। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। किसी की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये आपके प्रारब्ध के हिसाब से चलेगा। ज्योतिष में हम लोग यही करते हैं, हम लोग लोगों को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। भाग्य को बदल नहीं सकते, डाइल्यूट कर सकते हैं। खराब समय होगा, रास्ता बदल देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर निवेदन करूँगा, डरे नहीं, सिर्फ प्रभु को याद करें, कुछ नहीं करना है। अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद मत करो। एक एक पैसा अनमोल है। जिसको भी पैसा आप दान दे रहे हो, आपने जिसको एक पैसा दिया उसके घड़ा जो होता है वो करोड़ों में भर जाता है। वो मर्सिडीज में घूमता है, वो हवाई जहाज में घूमता है आप लोगों के पैसे से। वो एंजॉय करता है आप लोगों के पैसे से, आप लोगों को मूर्ख बनाएगा। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बस सोचना समझना है, दिमाग लगाओ। पढ़े लिखे लोग हो, भारत में शिक्षा की कोई कमी नहीं है। अपने दिमाग को यूज करो, अपने ज्ञान को यूज करो, बुद्धू मत बनो और पहचानो अपने आप को। परमात्मा आपके आस ही पास है। मैं बार बार बोलता हूँ,
बस कृष्ण को याद करो। आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार वृंदावन जाइए, घूम के आइए, देखिए आप, सुबह घूमिए, आप 3-4 बजे परिक्रमा कीजिए, वो एनर्जी आपको महसूस होगी। ये मेरा एक निवेदन है और चाहूँगा कि आप लोग इसका पालन करें। नमस्कार।